नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी खास चीज जो आप डेली बेसिस पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो। डेली बेसिस पे सबसे ज्यादा आप डेली क्या इस्तेमाल करते हो? प्लस माइनस गुणा भाग। उसी का ये एक टाइप लेकर आया हूं, यानी घटाना, सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं ऐसी चीज होती है जिसके अंदर ना स्पीड आने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। ठीक है, आज मैं इसे ही डिस्कस करने वाला हूं और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भैया मैं अपने टाइम में कैसे करता था। ठीक है भाई, दो में से दो संख्या घटानी है, दो में से एक घटानी है, तीन में से दो घटानी है, तीन में से तीन घटानी है, चार में से तीन घटानी है, चार में से चार घटानी है। ठीक है, या दशमलव वाले नंबर घटाने हैं। तो आज पहला भाग है इसका। ठीक है, जिसके अंदर काफी सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, केवल एक क्लास करने से कुछ नहीं होगा। आपको ना चीजों को समझ के घर पे अपने आप नंबर लिखकर इसे प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं एक क्लास देख लूं और लगा हाँ बढ़िया है चलो अब कर लेंगे। कई बच्चों को अडेप्टेशन में भी दिक्कत हो सकती है, उन्हें लगेगा यार ये नया सा मेथड है तो अपना वही बेसिक वाला ही ठीक है, अपना वही लिख के ही चलते हैं, उसमें बढ़िया है। भाई नई चीज है, अगर आपके लिए बेहतर है अडेप्ट करके देखो। 7 दिन तक 7 दिन अडेप्ट कर लेना और लिख लिख के डेली प्रैक्टिस करना। ना आपको सब्ट्रैक्शन चुटकियों में होने लगे, सेकंडों में होने लगे, तो आप बताना। सेकंडों में होगा भाई, पर शर्त यह है कि चीजों को आपको समझना होगा। ठीक है, तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं ये क्लास आपके सामने। इसके अंदर सब्ट्रैक्शन हम मुंह जुबानी करने वाले हैं, सेकंडों में करने वाले हैं। ठीक है, बात बात पर सब्ट्रैक्शन का भी घटाना है तो उसे लिखो और फिर उसे घटाओ, वो बहुत हेडेक वाला काम है। और मेरे ख्याल से जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहा है उसे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि प्लस माइनस गुणा भाग, इन चार पे तो मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं। पहले देखिए ये सब करने वाले हैं हम आज की क्लास। दो में से दो, तीन में से दो, चार में से तीन, चार में से चार, फिर ये दशमलव वाले भी लिए हैं मैंने कुछ। ठीक है, और कुछ पार्ट जो है बचा हुआ भी है इसके बाद भी। ठीक है, ये क्लास अच्छी लगेगी तो मैं दूसरा पार्ट लाऊंगा और दशमलव वाला। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक से। सबसे बेसिक चीज जो हमारी इस्तेमाल होती है सब्ट्रैक्शन के अंदर वो यही होती है, 2 अंक वाली में से 2 घट गया, 3 अंक वाली में से 3 अंक वाला घट गया, 3 अंक वाली में से 2 अंक वाला घट गया, 4 में से 3 वाला घट गया और 4 में से 4 वाला घट गया। ठीक है, मैक्सिमम आप देखें तो 90% सब्ट्रैक्शन जो हमारी यूज होती है, ठीक है, वो यही है। अब हमें इसे स्पीड में कैसे करना है वो धीरे धीरे करके समझ आएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 2 अंक की अगर बात हो तो 2 अंकों को अलग अलग देखो इस तरीके से। ठीक है जी, अब पहले लेकिन हमें वैसे हम क्या करते हैं, हम वैसे करते हैं 67 में से 25 गया, 7 में से 5 गया 2 आता है, और फिर 6 में से 2 गया 4 आता है। यहां से शुरू करते हैं फिर यहां जाते हैं। यहां हमें उल्टा करना है, अगर हमें बिना पेन के करना है, मुंह जुबान नहीं करना है। वो कैसे भाई? 6 में से 2 गया, यहां पर भी एक एक की पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। 6 में से 2 गया जी, 4 आ गया, 4 मेरे दिमाग में आएगा, पर मैंने इसके आगे एक संख्या और रखी है तो इसका मतलब है ये 40 है, दिमाग में इसे 40 सोचना है। ठीक है, 6 में से 2 गया 4, 4 का मतलब 40। अब 7 में से 5 गया 2 आ गया, 40 में 2 जोड़ दिया 42 हो गया। ये तो मैंने आपको लिख के बताया है क्योंकि पहला एग्जाम्पल है आपके सामने। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि यहां देखते हैं, 8 में से 6 गया तो 2 आ गया, 2 का मतलब 20 हो गया। ठीक है जी, अब भाई ये भी तो हो सकता है कि अगला नंबर जो आपने पेयर किया है ये वाला नंबर बड़ा हो और ये छोटा हो। यहां तो ये था कि ये बड़ा था ये छोटा था, दो ही पॉसिबिलिटी है, या ये बड़ा होगा, बड़े में से छोटा तो घट जाएगा पर छोटे में से बड़ा नहीं घट पाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, छोटे में से बड़ा घटाऊंगा तो कितना आएगा, -3। ठीक है, और 6 में से 9 गया -3 आया, -3 का मतलब है 20 - 3 यानी 17। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने इतना सारा कुछ लिख दिया यहां पर। ठीक है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल आगे भी लिए, ये तो समझाने के लिए लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मैं इन्हें बिना लिखे करने वाला हूं, ध्यान से देखना बिल्कुल।
7 में से 4 गया 3 यानी 30, 9 में से 7 गया यानी 2, 30 और 2 हो गया 32। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, अब मैं और आगे देखता हूं। 6 में से 4 गया 2, 2 का मतलब 20। ठीक है, 3 में से 9 गया -6, तो 20 में से 6 गया यानी 14, तो 14 मेरा आंसर आ गया। अब आपको लग रहा होगा कई बच्चों को कि ये तो छोटी छोटी चीजें, क्यों ना हम इसे वैसे ही कर लें, 49 को 53 बना लें और फिर उसमें 10 जोड़ दें, है ना। काफी बच्चों को ऐसा भी लग रहा होगा, क्योंकि काफी बच्चों को आदत ही है उसी चीज की। पर यह आदत ना जब बड़ा नंबर आएगा फिर काम नहीं कर पाएगी, फिर तो आप वही लिखेंगे और एक एक करके घटाएंगे। इसलिए मैंने एक ही मेथड बताया है, वही पूरी सब्ट्रैक्शन में हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये होगा 2 अंक में से 2 अंक घटाना। अब बात आती है, ध्यान से देखना, अब बात आती है 3 में से 2 अंक घटाना। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, 2 की पेयरिंग करेंगे यहां पर। ठीक है, यहां पर 2 की पेयरिंग करेंगे, यहां से पेयरिंग करी हमने, वहां पर भी अगर 2 अंक थे तो यहां से पेयरिंग करी हमने 1 1 की। अब यहां पर 3 अंक हैं तो यहां 2 की पेयरिंग, फिर 4 अंक हो जाएंगे, फिर 2 2 की पेयरिंग। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। 63 में से 2 गया, आप बोलोगे 61, 61 का मतलब इसके आगे एक संख्या और है यानी 0 मान लो, 610। 610 और 2 612, मैंने सीधा लिख दिया। ठीक है जी, अब मैं अगले पे बढ़ता हूं। 56 में से 3 गया, 53 आ गया यानी 530, और 8 में से 9 गया -1 यानी 530 में से 1 घटा देंगे, 529 आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, नया जरूर लग सकता है आप में से काफी बच्चों को। ठीक है, पर जो मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें मैंने हैक बुक में भी पढ़ाया है ये। ठीक है, अगला देख लेते हैं भाई। 78 में से 4 गया, 74 आ गया, 74 का मतलब 740, क्योंकि इसके आगे एक संख्या बची है इसलिए 1 0, 740 और 2 742, आंसर हो गया। अगला देख लेते हैं। 84 में से 9 गया 75 यानी 750, और 750 में से 1 गया 749। एक क्यों गया, क्योंकि ये -1 आ रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब 3 अंक में से 3 अंक घटाने, फिर से वही भाई, 3 अंक है तो 2 से पेयरिंग करेंगे, 2 से पेयरिंग करेंगे। 87 में से 64 गया, कितना बचा, 23 बचा, है ना, यानी 230 और 6 236। अगला देख लेते हैं। 98 में से 69 गया तो कितना बचा, 29 यानी 290। 290 में से 3 गया, कितना बचा, 287। 287 मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल बहुत लिए मैंने, एक में समझना है, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, तीसरे में नहीं तो चौथे में। ठीक है, 66 में से 41 गया तो 25 आता है यानी 250, क्योंकि एक 0 मानेंगे, और 252, आंसर आ गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 70 में से 48 गया तो 32 कह रहा हूं 22 आ गया यानी 220। 220 में से 2 गया 218, आंसर आ गया मेरा। यहां पेयरिंग हम इस साइड से कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से। ठीक है, और कैलकुलेशन भी शुरू हमने लेफ्ट साइड से शुरू करी है। अगला देखिए, 4 में से 3, अब तो 2 2 की पेयरिंग करनी पड़ेगी। यहां से 2, यहां से 2, ये आ गया 2 यहां पर, और ये 1। ठीक है, जब 4 4 वाले हैं 2 2 में पेयरिंग करेंगे, पर ये यहां से करेंगे, ये 2 और ये सिंगल। ठीक है, ऐसा क्यों किया है मैंने, ये भी समझिए भाई। 2378 था -654, मैं इन दोनों को ले लेता और इन दोनों को ले लेता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये जब पॉसिबल है जब इक्वल डिजिट हो। अगर मैं यहां 0 लगा देता हूं तो अब पेयरिंग पॉसिबल है भाई। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया यहां से राइट साइड में, पर ऐसा जरूरी नहीं है, आप वो ध्यान रखें, आपको यही ध्यान रखना है कि भैया ये 2 आएगा, 2 में से 2 जाएगा, इसके साथ ये आएगा। 23 में से 6 गया यानी 17। ठीक है, 17 का मतलब आगे 2 0 मान लो, क्योंकि 2 अंक है, 1700, और मैक्सिमम 4 डिजिट तक ही आपको करना है भाई, और अपने आप लिख के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 1700, और इसमें से ये गया, कितना बचा, 24, तो 1724 आ गया।
आंसर आ गया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। 76 में से 4 गया 72, यानी 7200, क्योंकि आगे 2 डिजिट है। 7200 में से 4 गया 7196। भाई देखो, एक बात हो सकती है, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस कुछ बच्चों को ना आए, उन्हें लगे नहीं हमारा तो वही मेथड बढ़िया है, क्योंकि वो 30 साल से पढ़ते आ रहे हैं, 25 साल से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कमांड है, और ये भी लगता है कि गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं समझ सकता हूं ये बात, पर एक हफ्ता दे के देखो, बहुत बड़ी चीज तो आपसे मांगी नहीं है। एक हफ्ता डेली अपने हिसाब से नंबर लिखो। ठीक है, जैसे ये लिखे हुए हैं अपनी कॉपी में, डेली 10 मिनट दे दो, बस 10 से 15 मिनट, 5-5 सवाल ले लो हर प्रकार के, और उसे घटाओ। जब कहीं मैथ गणित वगैरह पढ़ो तो वहां पर उसे लगाओ। ठीक है, तो एक हफ्ते का टाइम बोल रहा हूं बस, आपको आदत इसकी पड़ जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ लिखना क्यों है, तो सीधा सीधा नजर तो आ रहा है। ठीक है, देखो बच्चों, इसके अंदर क्या है, ध्यान से आप समझना। भाई 2378 ये लिखा था, तो मैं इसे कैसे देख रहा हूं, मैं इसे ऐसे देख रहा हूं, 2300 माइनस 600, 100 वाली चीजें घटाई, फिर ये घटाई, 78 माइनस 54, मैं इसे इस नजर से देख रहा हूं, कोई मैजिक नहीं हो रहा है यहां पर हम इसे इस नजर से देख रहे हैं भाई। 2300 अलग कर दिया, 100 वाली चीज अलग कर दी भाई। ठीक है, यहां से 600 अलग हुआ, यहां से 2300। वहीं अगर मैं यहां पर देखता हूं, यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां से क्या अलग हुआ 660, यहां से कितना अलग हुआ 410। इस तरीके से मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रहा 8800 में से 6100 कह रहा हूं, 600 गया। ठीक है, 88 में से 6 गया, 82 आता है, यानी 8200 हो गया। 8200 में से ये जोड़ देंगे अगर 63 हो गया, 8263, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगला देखते हैं। 79 में से 8 गया तो कितना आएगा 71, यानी 7100, और 7100 में से अगर आप 14 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 14 घटाने पे 86 बचता है, तो 7086, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब आते हैं अगले पे, सबसे डिफिकल्ट वाले पे, जो है 4 में से 4। इससे ज्यादा बड़ी सब्ट्रैक्शन आपको नहीं करनी होती, और ये सबसे मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आमूमन जो सब्ट्रैक्शन होती है 3 में से 2, 4 में से 3 मैक्सिमम, या 3 में से 3, 4 में से 3 भी कमी आती है। बेसिकली वही ज्यादा यूज होती है जो हमें एकदम लगता है कि इसमें से ये घटाया क्या आएगा। ठीक है, 78 और 37, 94 और 13, 78 में से 37 गया, कितना आया 41, यानी 4100, और 94 में से 13 गया तो 81 आया, यानी 4181। सेकंडों में आंसर मेरे सामने है, अगर मैं अडेप्ट करता हूं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जो चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो सबसे आसान लगती है, क्योंकि उसमें हम लिखने का सहारा भी ले लेते हैं, दिमाग पे लोड कम पड़ता है। ये कुछ बच्चों को नया लगेगा तो उनको ऐसा लगेगा नहीं नहीं हमसे गलत हो जाएगा, नहीं होगा भाई, एक हफ्ते अपना लो ना, बस एक हफ्ते की तो बात है। डेली 5-5 सवाल हर एक पे बनाने हैं। ठीक है, जितना भी समय लगे, 10 दिन 15 मिनट जो भी आपको लगे, और उसके बाद आपको लगेगा दिमाग अपने आप ही देखना शुरू कर रहा है, अपने आप ही नंबर तोड़ रहा है वो, कि 100 यहां से निकल गए, 100 यहां से निकल गए, इसमें से ये गया, आंसर आ गया। अन्यथा ये सब्ट्रैक्शन हम लिखते हैं तब आंसर आता है। आगे देखते हैं। 64 में से 42 गया, कितना आया 22 आ गया। 2200, 2200 में से क्या घटाएंगे, 4 घटा देंगे, क्योंकि 89 माइनस 93 है, तो क्या आ जाएगा 2196। ठीक है, अन्यथा क्या करना पड़ेगा भाई, 6489 माइनस 494293, 9 में से 3 गया 6, 18 में से 9 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 6 में से 4 गया 2। ठीक है, तब हम घटा के लिखेंगे। ये चीज बहुत जल्दी हो रही है यहां पर, तो अडेप्ट करना होगा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 में से 45, यानी कितना आएगा 53, यानी 5300। तो 53 तो मैंने सीधे ही लिख दिया, क्योंकि आगे वाले नंबर जो है ये बड़े में से छोटा ही घटा रहा है, जो कि आएगा कितना 44 आ जाएगा, 5344 आ जाएगा ये। ठीक है, सीधा सीधा आगे देख लेते हैं। 96 में से 45 गया, कितना आया 51 आया, यानी 5100। 5100 में से मैं क्या घटाऊंगा 32 में से 36, यानी 44 मैं घटाने वाला हूं। ठीक है, अब 100 में से 44 जब आप घटाते हो
तो क्या आता है भाई, 56 आता है। और मेरे पास था 5100, तो 5100 ना होके वो 50 हो जाएगा 51 की जगह। तो 5056 ये मेरा आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से समझना, 96 में से 45 गया तो कितने बचे मेरे पास, 5100 रुपए बचे। 32 में से 76 गया तो -44। अब 5100 में से 44 घटाना है, ठीक है। तो 100 में से अगर 44 घटाता हूं तो 56 बचता है, और 51 है तो 51 का 50 हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। एक हफ्ते की बात बोल रहा हूँ, एक हफ्ते लगा के देखना भाई, बस केवल एक हफ्ता दे दो, उससे ज्यादा क्या करना है भाई। अगला देखते हैं। अब ये कुछ डेसिमल पे भी मैंने ले लिए जिनमें इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस पे डेसिमल होते हैं, ठीक है। अनइक्वल वाले भी ले लेंगे अगर आज की क्लास समझ आती है आपको तो, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता था, मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं ये करता था कि दशमलव वाले अलग और वैसे वाले अलग, ठीक है। 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 2.5, 4 में से 1 गया 3, अब 3 आ गया, और 6 में से 9 गया 3। अब 3 में से 3 नहीं घटाऊंगा, 3 में से 0.3 घटाऊंगा, जो कि 2.7 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 63 में से 2 गया 61, 9 में से 7 गया 2। मैं इन्हें अलग अलग ही देखता हूं भाई, मैं अपने टाइम से ऐसे ही करता आ रहा हूं इसे। 6 में से 0 गया 6, ठीक है। 84 में से 37 गया, अब ये तो मैं सीधा ही निकाल सकता हूं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 47, 6.47 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए 86.8, 86 में से 53 गया तो 33 आ गया भाई, ठीक है। और 8 में से 4 गया 4, 33.4। यहां देख लेते हैं, 9 में से 6 गया 3, यहां देखते हैं यह आ रहा है 13.13 घटाना है 3 में से। तो ध्यान से देखिए, 3 में से 0.13 घटाना है, तो आपको दिमाग में ये रखना है 100 में से 13 घटाते हो तो क्या आता है, 87 आता है। तो 87 पॉइंट में आ जाएगा और 3 से 2 हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा 2.87, ठीक है। अगला देखिए 64 में से 3 गया 61, 42 में से 31 गया 11, 61.11 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, 7 में से 0 गया वो तो गया ही, ठीक है। तो 7 तो आएगा ही आएगा। अब मैं देखता हूं ये, अब 3 अंक में से 3 अंक घटाने हैं दशमलव के बाद, ये मैं वैसे ही कर दूंगा जैसे मैं करता था भाई। ध्यान से देखिए 65 में से 46 गया कितना आया 19, 8 में से 2 गया 6, 7.196 आ गया, ठीक है जी। डेसिमल में अभी बहुत कुछ है सबट्रैक्शन के अंदर, ये क्लास सही लगी आपको तो डेसिमल का और क्लास लेकर आएंगे। अगला देखिए 7 में से 3 गया 4, 894 में से ये घटाना है, ध्यान से देखिए, है ना। तो 89 में से 71 गया 18 आ गया, 4 में से 3 गया 1 आ गया, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। आगे बढ़ लेते हैं, 6 में से 4 गया 2 आ गया, 48 में से 29 गया कितना आया 19, 9 में से 3 गया 6, ठीक है। ये तो मैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं जैसे मैं 3 अंक में से 3 अंक करता था, ठीक है जी। खत्म। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन, छोटा सा था पर सीखने के लिए बहुत कुछ था भाई आज के सेशन के अंदर, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो भाई 7 दिन, केवल 7 दिन, 2 अंक में से 1 अंक भी ले लो, 2 अंक में से 2 अंक भी ले लो, 3 अंक में से 2 अंक, 3 में से 3 अंक, 4 में से 3 अंक, और 4 में से 4 अंक, ठीक है। ये सारे हर एक के क्या करना है आपको, 5 सवाल डेली करने हैं अपनी तरफ से नंबर बना के, और 5 6 कितना हो गया 30 सवाल हो गए भाई। 30 सवाल के लिए मैं 10 मिनट आपसे बोल रहा हूं तो ज्यादा नहीं बोल रहा, केवल 10 मिनट लगेंगे भाई। एक हफ्ते करके तो देखो यार, एक चीज बचपन से करते आए हैं,
अब ABCD कोई किसी और तरीके से पढ़ाने लग जाए कि A फॉर एंड्रॉयड, ठीक है, और B फॉर कुछ और बोल दिया, बॉक्सर, C फॉर अगर आप कह दें कि भैया चंडीगढ़, तो अडेप्ट करना थोड़ा मुश्किल लगेगा उस चीज को। हमने बचपन से A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट पढ़ा, जो मुंह पे रटा हुआ है हमारे, है ना। वहीं अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन हमने बचपन से ही ऐसे ही की है कि सीधा लिखा और गड़ 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 नीचे कर दिया, ठीक है। पर आज मैंने आपको कुछ अलग सिखाया है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव दुनिया में ना बार बार बच्चा लिख रहा है सब्ट्रैक्शन को, वो कहीं ना कहीं गलत है। बड़ी सब्ट्रैक्शन है, बात अलग है, बहुत ज्यादा बड़ी, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी नहीं कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी तो हमने भी करी है, 4 में से 4 घटाए हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको क्या करना है, केवल और केवल ये प्रैक्टिस करनी है 7 दिन। कुछ को नया लगेगा, कुछ को नया नहीं लगेगा, क्योंकि वो हैक बुक में मेरे साथ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों से यही कहूंगा, सेशन को लाइक करना अगर आपको वाकई में लगे कि बढ़िया सेशन था और ऐसा सेशन और भी आना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताना अगर कुछ सीखने को मिला। और जो बच्चे नए नए सीख रहे हैं उनसे कहूंगा 7 दिन के बाद एक बार दोबारा से कमेंट करने आना भाई, आपको खुद लगेगा हम चीजें जल्दी देख पा रहे हैं, ठीक है। पहले उस हिसाब से नहीं दिख रही थी, पहले हमें विश्वास नहीं हो रहा था, पहले हमें ये लग रहा था कि जो बचपन का अपना मेथड है वही सबसे बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि दिमाग नई चीज अडेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि गलत ना हो जाऊं मैं, ठीक है। पर समय अगर बचाना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अडेप्टेबिलिटी है बस। बहुत बड़ी चीज नहीं बताई मैंने आपको, पर वो चीज बताइए जिससे आप दिमाग में ही सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यानी सामने लिखा है सवाल तो देखते ही घटा देंगे आप, उसके लिए लिखना नहीं पड़ेगा बार बार, पर हफ्ते का टाइम देना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।